नाज़रीन, दिल्ली में किसानों के एहतजाज की गहमा गहमी है। किसान जंतर मंतर के लिए रवां दवा हैं। किसानों ने करीब 8 महीने तक गर्मी की तपिश बर्दाश्त की, सर्द तरीन रातों को झेला। हुकूमत की अदम तवज्जुही और बेरुखी को भी इन किसानों ने सहा ही है। इन 8 महीनों में न इन किसानों के हौसले पस्त हुए, न ही इन्होंने अपने कदम ही पीछे हटाए। ज़राई क़वानीन के खिलाफ आज भी ये किसान बरसरे पैकार हैं और आज के दिन पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास तक ये किसान दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज का इरादा कर चुके हैं। पार्लियामेंट के ऐवानों में अपने धरने को ये किसान दर्ज करवा रहे हैं। इस मौके की नज़ाकत को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सख्त चौकसी बरती है। सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। एहतजाज करने वाले 200 किसानों की पहचान कर ली गई है ताकि किसी तरह के शरपसंद अनासिर इस एहतजाज को खराब सेबोटाज न कर पाएं। किसान आंदोलन 8वें महीने की दहलीज पर है। जल्द ही किसान आंदोलन करते हुए 8 महीने पूरे होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आज किसान दिल्ली आ रहे हैं। जी हाँ, आज किसानों को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करने की मंजूरी मिल गई है। इस वक्त मैं जंतर मंतर के सामने मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि इंतज़ार किया जा रहा है कि किसान कब यहाँ बस में पहुँचेंगे। आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो सिक्योरिटी है, शासन प्रशासन ने यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता कर रखी है। आपको बता दूँ कि रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर भारी संख्या में तैनात हैं। किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है और इस पूरे इलाके को, इस पूरे जंतर मंतर के इलाके को चारों तरफ से एक छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है, ताकि किसान यहाँ पर आएँ, 11 बजे से विरोध प्रदर्शन शुरू करें और 5 बजे शांतिपूर्वक यहाँ से वापस सिंघू बॉर्डर के लिए रवाना हो जाएं। आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस के कंधे पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ से तकरीबन 500 से 600 मीटर की दूरी पर संसद भवन भी है और कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टिकोण से देखें तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के कंधों पर, क्योंकि किसान यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आ रहे हैं और किसान मांग कर रहे थे कि वो 22 तारीख को संसद भवन के बाहर जाकर विरोध जताएंगे, मगर किसानों को इसकी मंजूरी नहीं मिली। फिलहाल किसान 200 की संख्या में यहाँ पर पहुँचेंगे और जंतर मंतर में जाकर यहाँ पर मौजूद होकर 5 बजे तक अपना विरोध प्रदर्शन जता पाएंगे। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, नई दिल्ली। और जंतर मंतर उसके आसपास की सिक्योरिटी का जायजा लिया वहां मौजूद हमारे साथी शंकर आनंद ने। मैं दिखाना चाहूंगा जंतर मंतर का वो स्थान जहां पर 200 किसान बैठ करके विरोध प्रदर्शन करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे और यहां पर अपना एक संसद चलाने की बात कह रहे हैं। जिस स्थान पर ये विरोध प्रदर्शन करेंगे वो किसान उसे संसद का नाम दे रहे हैं और यहाँ पर चर्चाएं होंगी। जिस तरह से संसद भवन में सत्र के दौरान वहाँ पर चर्चा होती है, उसी दौरान यहाँ पर 3 कृषि कानून को लेकर यहाँ पर चर्चाएं होंगी। ये जो पूरा इलाका है, इस पूरे इलाके को काफ़ी बैरिकेड्स लगा करके यहाँ पर कवर किया गया। इसके साथ ही जो इस इलाके में तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको कल चेंज किया गया है, उसको बदला गया है, उसके पूरे इस इलाके को मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल होता है कि जिस तरह से 26 जनवरी की घटना देखने को मिली थी, तो उससे सबक लेते हुए दिल्ली पुलिस काफ़ी सतर्कता यहाँ पे बरत रही है। पूरे इस इलाके में दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है। इसके साथ ही मामले की नज़ाकत को देखते हुए यहाँ पर सीआरपीएफ के जो जवान हैं उनको भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे रैप के जवान, जो सीआरपीएफ के रैप जवान हैं, वो उनको आप देख सकते हैं। इसके साथ और नाज़रीन, सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, इस वक्त का हम माहौल देखना चाहेंगे क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस किसान आंदोलन को लेकर अब बयानात भी सामने आ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा है कि बातचीत के लिए तैयार हैं, क्या कुछ और? देखिए, इस वक्त की एक महत्वपूर्ण अपडेट देना चाहेंगे। जो किसानों का जत्था अब धीरे धीरे यहाँ पहुंचना प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर किसान का जो बस है, जो 5 से 6 बसें आई हैं, उस बसों में तमाम किसानों को लेकर
अब ठीक हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टेज बना हुआ है और उस स्टेज में बकायदा वहां पर बैठाया जा रहा है और धीरे धीरे जो किसानों को यहाँ पर जिस तरह से बकायदा यहाँ पे लाने के बाद जो दिल्ली पुलिस की टीम है, तमाम जो किसान प्रतिनिधियों के गले में जो एक पहचान पत्र है उसको देखने के बाद ही उसे इस यहाँ पर अंदर में अलाउ कर रहे हैं और तमाम किसानों का नाम, पहचान और उससे गले में जुड़े हुए तमाम जो इनपुट्स को देखने के बाद ही बकायदा अंदर जाने की इजाजत दे रहे हैं। और जिस तरह से बकायदा कहा जाए कि यहाँ पर 26 जनवरी के दिन में जिस तरह से किसानों के द्वारा उग्र हिंसा देखने को मिली थी, उस बात को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस काफी सतर्कता से इस बार जो तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए तमाम व्यवस्था यहाँ पे की है। जिस तरह से दिल्ली पुलिस की बात करें या पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, काफी भारी तादाद में राजधानी दिल्ली में तैनात किया गया है। खास तौर पर जो नई दिल्ली का इलाका है, यहाँ पर काफी तादाद में किसानों को यहाँ पे तैनात किया गया है और दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया है, जिससे कि उन किसानों पर जो खास तौर पर जो 200 किसान हैं, उन 200 किसान को एक साथ शंकर आपको रोकना चाहेंगे, अपने तमाम नाजरीन को हम इत्तला दे दें कि किसानों के मामले पर एक जानिब जहां ये तमाम बंदोबस्त देखा जा रहा है, वहीं राज्यसभा की कार्रवाई एक बार फिर से अपने नाजरीन तक। हमारे साथ दीपचंद राठौर जी भी मौजूद हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है कांग्रेस से। दीपचंद जी, आज किसान सड़कों पर साफ नजर आ रहा है। बीजेपी का ये कहना है कि बार बार मौका दिया गया, बातचीत के कई मौके फराहम किए गए, लेकिन अब ये किसान आंदोलन, किसान एहतजाज सियासी रुख इख्तियार कर चुका है। कहीं ना कहीं इसमें सियासत पूरी तरह से नजर आ रही है। हेलो दीपचंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैं बताना चाहूंगा, जो बीजेपी वाले जो ये बात कह रहे हैं ये बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं। मैं अपनी दो लाइन से स्टार्ट करना चाहूंगा। भगवान का सौदा करता है इंसान, इंसान की कीमत क्या जाने, जो धान की कीमत ना दे सका वो किसान की कीमत क्या जाने। आज किसान अपनी फसल और अपनी आने वाली नस्ल बचाने के लिए आंदोलित है और इन किसान भाइयों ने कटौती ठंड से लेकर गर्मी और अब बरसात के अंदर इनको 8 महीने हो चुके हैं। और जो पहली मीटिंग हुई थी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो उस टाइम में 23 जनवरी को पहली मीटिंग हुई थी और जो लास्ट मीटिंग हुई थी, मैडम मैं बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, 22 जुलाई को किसान ये 30 जनवरी के बाद कोई 30 जून के बाद कोई मीटिंग नहीं हुई, जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसानों के बात करने के लिए कौन कौन की दूरी है। यहाँ पर अहम मुद्दा ये है, कहा यह जा रहा है कि ये किसान नहीं है, सियासी पार्टियां, अपोजिशन खासतौर पर लेफ्ट पार्टियां कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं। हाँ, तो मैं यही बताना चाहूंगा कि ये जो बीजेपी का ही दोहरा चरित्र है, जो मोदी सरकार का दोहरा चरित्र है, ये अध्यादेश के जरिए जो भूमि अधिग्रहण बिल, काले कानून किसान लेकर आए, जब आज अपना अधिकार मांगने के लिए किसान सड़कों पे है तो वो खालिस्तानी और आतंकवादी और इनको बताया जा रहा है और उनके कपड़ों से उनकी पहचान की जा रही है। तो मैं ये आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि ये कहां तक न्याय है। शुभेंदु शेखर जी इसका जवाब चाहेंगे? 11 यूनियन है, इन सबके नाम हमारे पास हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं। कुल हिंद किसान फेडरेशन, जमहूरी किसान सभा, ऑल इंडियन किसान सभा, किसी किसान यूनियन, पंजाब किसान यूनियन सीपीआईएम की हैं, ये सभी सीपीआई की। और कल हिंद किसान सभा ये सीपीआईएम की 6 हो गई। भारतीय किसान मोर्चा अकाली दल का है, भारतीय किसान यूनियन लोकोवाल की अकाली दल का है, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का है, भारतीय किसान यूनियन जनरली आप पार्टी का है और भारतीय किसान यूनियन मान कांग्रेस पार्टी का है। ये 11 ही लोग हैं, यही 11 यूनियन उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। हम भी ये मानते हैं कि हम यूनियन से बात कर रहे हैं ना कि किसान से, और किसान की यूनियन से भी बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने बात करी भी है, पर उनको अपना धरातल चाहिए, उनको अपनी जमीन चाहिए। शुभेंदु शेखर जी, लेकिन राकेश टिकैत जी लगातार अपने हर बयान में यही कहते रहे हैं कि सरकार उनकी बात सुनती नहीं है, सरकार उनके जो तमाम मुतालबात हैं, उनकी मांगे हैं, वो सुनने को तैयार ही नहीं है, इसीलिए वो अब सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए हिना जी, यही जो टिकैत साहब कह रहे हैं
कि वो किसानों के लिए बात कर रहे हैं। मेरे पास एक एक दिन का 2004, 2009, 2014 और 2019 के जो चुनाव हुए, इसमें टिकैत साहब ने हमारा विरोध किया और इनके ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल थे भारतीय किसान यूनियन के, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यही 3 किसानों की जो मांगे थी मानी गई हैं। आप डेट भी बता लेता हूं, 20 अक्टूबर 2018 को उन्होंने लिखा है कि हमारे को ये मंडी जो है इसको खत्म की जाए। ठीक है, हमको ठीक बाहर सेल है। करने का दीपचंद वो किया राठौर जाए। जी, फौरी तौर पे आपसे इसका जवाब चाहेंगे कि कहीं ना कहीं अब सियासत खत्म होनी चाहिए और तमाम चीजें आमने सामने बैठ के तय होना चाहिए। राठौर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो नाज़रीन, लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी और साथ ही साथ दीपचंद राठौर जी भी। राठौर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?